तो आज हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 से पॉलिटी, क्योंकि पेपर में भी ये बहुत आएंगे और रियल लाइफ में भी इसका आपको नॉलेज होगा कि कैसे क्या है। तो समझने पे बल देना है, क्योंकि स्किप करने की आदत होते हैं सबके ना। तो जो भी नए हैं या पुराने जो भी हो, आप समझ सकते हो समझने का तरीका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला अनुच्छेद आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 पहला में है संघ का नाम, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र समझिए, पहला आर्टिकल में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ऐसा समझे कि भूल लेना ध्यान से। मान लीजिए ये भारत है, ये क्या है, भारत है। अब यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव सब सोच होगा। जो पुराने होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि गोले बना रहे हैं सब में, जो नए होंगे तो क्या ये भारत है, ये भारत है ही। और इस क्लिप को काट के रख दिए कहाँ, ये फेमस, राइट, अदर पे कि देखो कैसे पढ़ा रहे हैं। तो तरीका होता है। अब अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, मैप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी राज्य व्यवस्था में क्या मैप की अभी बहुत जरूरत है। अभी हमें क्या इस अनुच्छेद याद करने का एक माइंड में कहते हैं ना ध्यान रहे और कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम इससे मतलब नहीं है ना गोला से, आप समझने पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया क्या, देखिए पहले क्या है, पहला आर्टिकल में अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तब भारत जो है संघ का नाम है। ठीक है, संघ का नाम है भारत। ठीक है, अब ये कैसे, देखिए कहते हैं, आप देखिए कहीं भी 5-10 आदमी अगर ग्रुप बना लिए तो क्या बनता है, एक संघ बन जाता है, यूनिटी बन जाता है ना। तो ये संघ हो गया ना। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे भारत क्या है, राज्यों का और प्रांतों का क्या है, संग्रह है। क्या है, मतलब इसमें राज्य, ये सब क्या है, राज्य है। ये सब क्या है, ध्यान से देखिए, ये सब राज्य है। आप कहिएगा ये क्या बना रहे हैं सर, तो मैंने अभी कहा ना समझने पल देना है। ये सब क्या है, राज्य है। और राज्य क्षेत्र जो भी हो, प्रांत जो भी होगा इसी में होगा, कि राज्य के अंदर ही होगा वो सब। तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो इस पहला में क्या है, ये क्या होगा, मतलब भारत राज्यों का क्या होगा, एक संग्रह होगा। तो भारत जो है राज्यों का क्या है, एक संग्रह है ना, इसमें है ना। ठीक है, तो ये हो गया भारत राज्यों का एक संग्रह होगा। दूसरा में आपका क्या है, इसमें पॉइंट्स में राज्य और उसके राज्य क्षेत्र हुए होंगे। अब देखिए इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट है, इसी भारत पहला के इसी में क ख ग रहता है। तो ये जो पेपर के एग्जाम देते हैं उसके लिए है, वो ध्यान रहे या नहीं रहे तो भी कोई नहीं। अभी ये इससे आएंगे नहीं, क्योंकि पहला लेटर तो कोई भी नहीं भूलता है। जैसे अ कभी भूलेगा, तो पहला तो ऐसे भी सबको याद होगा जो स्पेशली तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, और वैसे जो इच्छुक है जानने के लिए सब उसके लिए है, तो चीजें समझने पे फोकस करें क्या है। तो देखिए भारत क्या है, राज्यों का क्या है, संग्रह है। ठीक है, भारत क्या है, राज्यों का एक संग्रह है। अब यहाँ पे क्या, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र हुए होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। अब क्या पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची में जो भी है लिखा हुआ है कि वहां पे ये राज्यों के नाम होगा, राज्यों के ये राज्य इस अधिनियम में इस हिसाब से जो होता है ना वो लिखा रहता है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल, तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर जरूरत होगा तो हम ले लेंगे, वहां पे अनुसूची वाले में बात कर लेंगे। तो बस इतना आप याद रखिए, क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र में क्या है, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ होगा या संग्रह होगा। ठीक है, संघ होगा, राज्यों का क्या है, एक संघ है। तो भारत क्या है, राज्यों का क्या है, एक संघ है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे राज्यों के राज्य क्षेत्र। तो देखिए राज्य, जब ये भारत है, ये टोटल भारत है पता है, तो इसके अंदर राज्य है, तो राज्य क्षेत्र तो इसके अंदर ही होगा ना, राज्य क्षेत्र तो इसके अंदर ही होगा। ठीक है, अब कहते हैं जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है, तो ये इतना याद रहेगा, पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उसके राज्य क्षेत्र है। तो यहाँ पे पहला अनुच्छेद देखिए, तो अनुच्छेद में हो गया आपका संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब कहते हैं ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे इसमें। पहले ही अनुसूची, मतलब पहले आपका अनुच्छेद में है, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो किस में होंगे, अर्जित किए जाए वो समाविष्ट होंगे, किस में, भारत में। जैसे मानिए थल बल धन दन, कहते हैं नाम दाम साम दाम दंड भेद, जो भी हो, चाहे वो पैसे लेके खरीद के हो, चाहे वो युद्ध से हो, चाहे कैसे भी बाहर से अर्जित किए, वो हो गए भारत में शामिल, ये हो गए भारत में शामिल। ठीक है, या ठीक है भारत में शामिल हो गया, कुछ भी तरीके से जो भी अर्जित किए जाए। तो ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा, ये सभी सब पार्ट्स कितने में है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये पहले अनुच्छेद में है।
संघ का नाम और राज्य क्षेत्र में। तो आप समझ गए ना, संघ का नाम राज्य क्षेत्र में क्या है, भारत राज्यों का क्या होगा, एक संग्रह होगा, ठीक है, और राज्यों और राज्य क्षेत्र होंगे। और तीसरा क्या कहते हैं, या उसी में फर्स्ट ही में कि वैसे अन्य राज्य क्षेत्र जो समाविष्ट होंगे किसमें, भारत में, ये सब होंगे पहले में, ठीक है, आर्टिकल पहले में, अनुच्छेद पहले में। अब आते हैं दूसरा, ठीक है। देखिए समझाने के लिए एक ही पॉइंट्स में सब समझा दे सकते हैं, जैसे 1 to 4 तक है इसके बारे में, आर्टिकल मतलब 1 से 4 तक। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि ताकि जो पेपर की तैयारी करे तो उसको इतना याद है कि ये चीज इतना फर्स्ट अनुच्छेद में है, क्योंकि पेपर में ऐसे पूछते हैं भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में है, तो पहला। तो मैंने कहा ना ऑल लेटर कोई नहीं बोलता है, तो जो स्पेशली तैयारी कर रहा है उसको तो पता ही होगा, ठीक है। तो अभी लग रहा है ना, लेकिन आगे तो इसलिए सभी डायग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे अनुच्छेद दूसरा में हम लेते हैं, अनुच्छेद कहते हैं नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब यहाँ पे है नए दूसरा अनुच्छेद, अनुच्छेद आर्टिकल नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब ध्यान से देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब ये देखिए ये क्या है, भारत है, ठीक है, इसमें राज्य ऑलरेडी है। अब इसमें नए राज्यों का प्रवेश होगा, नए राज्यों का प्रवेश, तो कहीं से भी मैंने कहा जैसे भी हो, चाहे तो इधर से लिए तो भाई उसका नया आप इधर से ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ से किसी से अर्जित कर लीजिए, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, तो नए राज्यों का प्रवेश हो गया तो इसका नाम चेंज कीजिएगा, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश जो भी हुआ, नए राज्यों का प्रवेश किए सिर्फ इसमें। और स्थापना, तो स्थापना आप जो भी कीजिएगा ये चीज, तो ये कैसे होगा सो ध्यान रखिए। ये कह रहा है या इसी में आप क्या कीजिएगा, अब इसी में पॉइंट्स है, क्योंकि ये आएगा, मैंने कहा ना मैं अनुच्छेद की तरह पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि वो पेपर वाले को भी थोड़ा जो तैयारी करें उसको थोड़ा सॉल्व करने में पेपर आसानी हो, और आप लोग तो समझ ही रहे होंगे क्या कह रहे हैं। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो नए राज्य कहाँ से आएंगे, या तो इसी दोनों में से क्या होगा, जैसे मान लीजिए घर हो, जैसे आजकल होता है, तो जैसे एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स का ये है, और इसमें 4 बेटे हैं या 5 बच्चे हैं, तो सब अलग अलग होते हैं, तो हो गया था नए राज्यों का, तो कहते हैं ये तुम्हारा घर हो गया, ये तुम्हारा घर हो गया, ये तुम्हारा घर हो गया, तो वही चीज हो गया यहाँ पे, नए राज्यों का प्रवेश हो गया या स्थापना, ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो संसद, तो यहाँ पे पापा को 1 मिनट के लिए संसद बना दिया है, ठीक है, और जो भी पुरखा होता है, मतलब जो भी कहते हैं ना, जो पुश्तैनी होता है, इस हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे समझने के लिए देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो यहाँ पे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना हो गया, यहाँ से ये ध्यान रहेगा कि नए राज्य यहाँ से मिला ये, या ये जैसे पॉइंट्स है, तो इसमें से क्या क्या है, इसको नए राज्यों को भाई इसको नया चीज कर दो घोषित, ठीक है। जैसे अभी आंध्र प्रदेश का अलग हुआ था ना, तेलंगाना, ठीक है, ये चीज। तो अब यहाँ पे है ये कैसे होगा, ये ध्यान से सके, दूसरा ये पॉइंट्स, ये क्या कह रहा है, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे। अब संसद विधि द्वारा, अब संसद क्या होता है, थोड़ा सा समझिए था कि ठीक रहेगा। संसद के 3 अंग होता है, देखिए संसद है, इसमें होता है निम्न सदन, क्या होता है, निम्न सदन, निम्न सदन, एक होता है उच्च सदन, उच्च सदन, और प्लस राष्ट्रपति, ये सब क्या हो गया, इसके अंग हो गया, राष्ट्रपति। अब कैसे होगा ये ध्यान से देखिए, मैं जब इसकी डिटेलिंग जब संसद के पार्ट्स में आएंगे तो करेंगे। अभी फिलहाल हमें यहाँ पे पॉइंट्स आया है नए राज्यों का स्थापना या प्रवेश में, कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। अब देखिए ये संसद वर्ड बोला, तो संसद में तो ये सब इंक्लूड हो गया ना, सब इंक्लूड हो गए, तो आप समझ रहे होंगे। तो इसी का निम्न सदन का ही नाम है, आपको बोलते हैं इसको लोकसभा, लोकसभा याद रख लीजिए, लोकसभा, ठीक है। हाउस ऑफ पीपुल, तो ये क्वेश्चन आपको बदल के भी देते हैं, हाउस ऑफ पीपुल कि निम्न सदन का संसद में। अब यहाँ पे है, इसको संघ का विधानमंडल भी बोलते हैं, याद रखिए, संघ का विधानमंडल भी बोलते हैं, संघ का विधानमंडल, संसद को संघ का विधानमंडल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे है संसद को संघ का विधानमंडल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए निम्न सदन को क्या बोला, लोकसभा, और हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। और उच्च सदन को बोलते हैं राज्यसभा, राज्यसभा, और काउंसिल ऑफ स्टेट, क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट,
काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये नाम चेंज करके आपको दे देंगे, तो ये चीज हो गया आपका। अब यहाँ पे टॉपिक में क्या दूसरा ही समझ रहे हैं, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो नए राज्यों का प्रवेश अब समझिए, ये तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी जो अगर हम सामान्य विधेयक देख देते हैं ना, ये तो पहले वैसे तो निम्न सदन में जाता है अधिकतर 99 अब कुछ मैंने कहा जब संसद की बात पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि धन विधायक स्पेशल इसी में जाते हैं, ठीक है, और कोई भी इसमें भी पारित हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं, पहले निम्न सदन में जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से पास होगा तो यहाँ पे जाएगा उस सदन में, उस सदन से पास होगा तो इसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति के बाद साइन कर देंगे तो वो कानून बन जाएंगे, ठीक है, मतलब नियम बन जाएंगे। तो ये चीज है। अब इसका डिटेलिंग जो है जो होगा उस समय होगा। अभी हम आर्टिकल दूसरा पढ़ रहे हैं, तो दूसरा समझिए, तो फिर से समझा रहे हैं, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो कहते हैं संसद विधि द्वारा, अब तो ये समझ गए। तो अब ये देखिए, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे। अब देखिए, संसद कह रहा है, संसद विधि द्वारा, जो कानून बनाया है उसके द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर वह जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेंगे। अब ये देखिए, संघ है यानी भारत है, संघ बोलिए या भारत बोलिए, समझ गए। यहाँ पे जैसे ये राज्य है पहले से, राइट, तो कह रहे हैं कि अगर उसको लगा, जैसे पेरेंट्स को लगता है कि भाई दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तीनों चारों पांचों लड़ाई कर रहा है, तो भाई अलग अलग कर दें। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मान लीजिए कुछ जिले को बहुत नहीं चल रहा है, बहुत राज्य क्षेत्र है, नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, संसद में जब बैठक होके जो भी कानून बन जाता है, तो उनको जो ठीक लगेगा उस हिसाब से वो कहेगा नहीं भाई इसका इस जो राज्य क्षेत्र में है तो ये यहाँ से आधा होगा। जैसे अभी रिसेंटली, बहुत टाइम हो गया तो रिसेंटली बोल दिए चलेगा, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे डिवाइड कर दिया ना, तो उसी तरीके से मैंने ये कहा कि यहाँ पे क्या करेगा वो, अगर उनको ठीक लगेगा तो क्या, नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश कर सकेगा। अब प्रवेश कैसे करेगा, तो भाई अगर अर्जित किया यहाँ से तो वो भी प्रवेश कर सकता है इसमें ना। तो ये बात नहीं है अर्जित, वो तो था तुम्हारा आपके आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में। और यहाँ नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है, तो नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश की बात करते हैं। तो नए राज्यों में आपको बोले यहाँ है तो इसमें नए राज्य बना दिए, ठीक है। आप प्रवेश भी तो है, तो आपने अर्जित जैसे भी किया तो उसका तो सब कुछ लिखिएगा ना, नाम और स्थापना जो भी हो, सोचिए। तो आप समझ गए ना दूसरा पॉइंट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये होता है आपका आर्टिकल 2 में, अनुच्छेद 2 में। अब आता है पॉइंट, इसमें कहता है सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना, इसी में है आपका दूसरा में ही। तीसरा है आपका तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब ध्यान से सुनिए, कहते हैं नए, अब देखिए दूसरा में क्या था, नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश। अब देखिए वहां पे पॉइंट्स, अब वहां पे मैंने समझा दिया। अब यहां पे भी क्या है, नए राज्यों का निर्माण। अब स्थापना किए या प्रवेश किए तो उसी में से किए होंगे या कहीं से अर्जित किए होंगे इनडायरेक्टली, जैसे ये है। तो अभी मैंने बताया था नए राज्यों का स्थापना इसी क्षेत्र में से नहीं काटेंगे। तो वही पॉइंट्स आप एक तरह से देखिए, यहाँ पे तीसरा अनुच्छेद में बना हुआ है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स हो गया, ये ध्यान रखें, नामों में परिवर्तन, क्योंकि वहां पे स्थापना करेगा तो एक नया चीज किया, और यहाँ पे एक स्पेशल इंक्लूड हो गया कि नहीं, हमें नाम भी चेंज करता है। ये अनुच्छेद 3 में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पॉइंट 3 के, देखिए एक एक करके कहते हैं, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र, जैसे ये पहले समझने के लिए ले लीजिए, ये भारत है, भारत तक कर रहे हैं ना। कहते हैं किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, जैसे ये सब राज्य है, ठीक है, अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। अब मान लीजिए ये दोनों एक होकर एक नया राज्य बन सकता है, ठीक है, या हो सकता है एक में से 2 कट सकता है, ठीक है। ये सब आर्टिकल यानी अनुच्छेद 3 में होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें किसी राज्य को बढ़ा सकेगी। अब भाई ये राज्य है बिहार, यहां तक है, या यूपी यहां तक है,
तो इसको आपको बढ़ाना है, तो भाई जैसे तैसे मतलब आप समझ गए ना, जैसे है ये तो नियम द्वारा करेंगे, संसद विधि द्वारा करेंगे, दूसरा जो होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कह रहे हैं किसी राज्य को बढ़ा सकेगी, यहाँ पे राज्य को कहेगा नहीं भाई ये यहाँ से अब यहाँ तक होगा, तो ये कर सकती है। फिर यहाँ पे क्या है, ये क्या है, किसी राज्य के क्षेत्र को जब ये बढ़ा सकेगी तो घटा सकेगी, लेकिन ये पॉइंट्स नहीं दे रहा है क्योंकि क ख ग घ ऐसे करके पॉइंट लिखा है, और ये पेपर में आते हैं इस तरह से कि आपको ये लिख देगा किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी संसद नाम, तो आप ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अब ये तो ग है, तो आपको पॉइंट्स अगर ये कहानी याद है तो आपको समझ जाओगे ना, अनुच्छेद 3, ठीक है। तो यही चीज पॉइंट्स है, इसलिए ये आप ध्यान रखिए। तो किसी राज्य को बढ़ा घटा सकेगी इसमें, और किसी राज्य का सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, तो मैंने कहा राज्य की सीमा यहाँ, जब ये घटा बढ़ा सकेगी तो सीमा में तो परिवर्तन हुआ ही ना, एक ही चीज है, बस आपको समझना है। जब ये घटा बढ़ा से तो सीमाओं में परिवर्तन हुआ, और दूसरा में क्या था, आर्टिकल दूसरा में भी नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश इनडायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे एक चीज आ गया, नामों में परिवर्तन ऐड कर दिया, ठीक है वही अगर देखिए जाए तो, ठीक है। तो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी ये, ठीक है। अब कहते हैं, ध्यान से सुनिए, अब कुछ बातें हैं वैसे समझ लीजिए। कहते हैं परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, और जहां विधेयक में वही जो कानून बनते जो बिल जो कहते पास है में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र सीमाओं या नाम पर पड़ता है। अब देखिए आप समझ गए होंगे ये, लेकिन फिर भी एक बार मैं ये चीज बता देता हूं ताकि आपको ये रहेगा नहीं माइंड में, उससे नहीं कोई मतलब है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले समझा दिया कि संसद जब ये बोल दिया तो उसमें तीनों इंक्लूड होता है, तो वहां पे वो जाता ही है। अब कहते हैं वहां तब तक उस राज्य का विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार और ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं किया गया है, और इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं होगी, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अब ये चीज मैंने क्या कहा, ये सब नियम कानून पे ये सब जो शॉर्ट में रहता है ना, कुछ बातें जो है कि अगर कोई इन केस चेंज हुआ है तो उसको परिवर्तन या चीज कैसे क्या करना है ये सब कर सकते हैं। वैसे आपका दूसरा पॉइंट में ही लिखा है नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश, और तीसरा में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान जो राज्य है उसके क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो नए राज्यों का स्थापना और प्रवेश समझ गए ना, बस उसमें है संसद विधि द्वारा लगा दी कि वो जो समझेगी उस हिसाब से कर सकेगी, और इसमें स्पेशल कह दिया तो इनडायरेक्टली देखिए तो वही होता है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है इसका, देखिए पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन। अब संशोधन समझते हैं ना, चेंज जो कर देते हैं हम किसी कि भाई कुछ गलती हो गया तो सही करेंगे। तो पहली अनुसूची जो जब मैंने भी कहा ना, जो अनुसूची में लिखा रहता है कि इस शेड्यूल में ये काम करेंगे, इस शेड्यूल में ये काम, तो वैसे ही ये चीज है। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का बंद करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3। तो देखिए नए राज्य की स्थापना और नए राज्य का निर्माण, ये सब ये अनुच्छेद 2 और 3, ठीक है, 3 है के अधीन बनाई गई जो कानून है उसको चेंज कर सकते हैं, यही चीज लिखा है, ठीक है। एक बार आप और इसको थोड़ा सा कहते हैं इंट्रोडक्शन, जहां समझना था ये आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, पहला अनुच्छेद में क्या है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि आर्टिकल 1। अब ये आपको अनुच्छेद के हिसाब से ये ध्यान आएगा, पेपर वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पॉइंट्स पकड़ना, और जो लोग नॉलेज ले रहे हैं तो उसके लिए तो काफी है, वो तो समझ गए होंगे अभी तक कि पहला अनुच्छेद में है संघ का क्या है, नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा में क्या है, नए राज्य की स्थापना या प्रवेश। तीसरा में क्या, नए राज्य के निर्माण, ठीक है, या उसके नामों में परिवर्तन, वर्तमान राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन। तो अगर आप सही से समझो तो समझ जाओगे। तो ये तो आप जब ये डायग्राम समझ में आ गया तो समझ जाओगे। तो अब क्या होता है, इसी बेस पे क्या होता है कि किसी को डायग्राम जल्दी समझ में आता है और किसी को डायग्राम नहीं समझ में आता है। तो इसीलिए डायग्राम क्यों समझ में आता है, क्योंकि वो स्किप करके देखते। तो कहां से होगा, क्योंकि तत्व का मेल होना चाहिए। जो समझाने में कहा अभी भारत है, ये तो नहीं मैं गोला कह रहा हूं यहाँ पे, समझा। अभी हम समझ रहे हैं, पॉलिटी समझ रहे हैं, तो पॉलिटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा पे एक बार और देख लीजिए, रिपीट है कुछ नहीं, एक बार जो स्पेशल पढ़ाई वाले हैं, बाकी तो समझने वाले तो समझ गए होंगे इसमें, ठीक है, कि अनुच्छेद 2 या और 3 में
निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो, तथा ऐसे अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक उपबंध भी, ठीक है, जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है, अंतर्विष्ट हो सकेंगे, जिसे संसद आवश्यक समझे। तो दूसरा और तीसरा का जो पॉइंट है वही चौथा में रखा गया है, ये पहली और चौथी अनुसूची में, ठीक है। और ये सब किस में रिलेटेड है? दूसरी और तीसरी में सब। तो वही बात है, इनडायरेक्टली आप समझ गए होंगे ना, ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें? पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं कर सकेगी। तो मैंने कहा जैसे 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 स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको सब स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। तो एक बार आप जब भी पढ़ो तो या तो कॉन्सेंट्रेशन एक ही बार रखो, ढंग से रखो, आप समझ जाओगे, क्योंकि समझना है। क्योंकि आप अगर चाहो तो आप डिटेलिंग आराम से कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर माइंड में है तो आप डिटेलिंग आराम से कर सकते हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये चीज आपको समझना है। तो पहला से चौथा तक हो गया। अब है नागरिकता। तो मैंने कहा वीडियो को ज्यादा विलंबा भी नहीं करना है अभी, ठीक है, क्योंकि क्लास चल रहा है और समझ में आना चाहिए और बोरिंग भी फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरटेनमेंट जैसे आएगा वो तो होगा ही। तो इंटरटेनमेंट थोड़ा कहते हैं होता है तो होगा, तो जब सिचुएशन कैसे होता है, कैसा, जैसे कहते हैं परफॉर्मेंस कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है काम। तो यहां तक ताकि बोरिंग फील नहीं हो। जैसे नेक्स्ट में है आपका नागरिकता। तो नागरिकता किसको मिलेगी, कैसे हट सकती है, ये नहीं हट सकती है, डायग्राम बेसिस पे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि गोला भारत है, समझ गए ना। तो यहाँ पे समझने के लिए ये चीज है, ठीक है, ओके।